नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। जी चिल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। तो अब एक भी भारतीय नहीं जाएगा रूस। भारतीय का नाम लेकर संसद में क्यों रोने लगी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। 8 जुलाई को मोदी और पुतिन की मीटिंग से पहले भारत ने रूस को दी बड़ी चेतावनी। धमकी के बाद भारत और रूस के रिश्ते में पड़ सकती है दरार। इटली और भारत को लेकर फिर मचा नया बवाल। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे कि भारत का नाम लेकर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी अचानक क्यों रोने लगी। लेकिन अब इटली, रूस और भारत को लेकर जो नया अपडेट आ रहा है वो बेहद हैरान कर देगा। पहले रूस की बात कर लेते हैं, फिर इटली और प्रधानमंत्री मेलोनी की बात कर लेंगे, क्योंकि रूस भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहाँ जो हो रहा है उसे देखकर भारत बेहद नाराज है। आप जरा सोच कर देखिए कि आपने टिकट बुक कराया है दुबई जाने के लिए, लेकिन आप पहुंच गए यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने के लिए, तो फिर आपको कैसा लगेगा। आप भले ही रूस प्रेमी हो, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई परिवारजन धोखेधड़ी में फंसकर यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी जान दे दे। लेकिन अब इसी तरह की खबर सामने आ रही है, क्योंकि लोग इटली के बजाय रूस पहुंच रहे हैं और यूक्रेन में जबरन झोंक दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस मामले में रूस के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। इस खबर ने दिल दहला दिया कि कैसे एक पंजाबी युवक को इटली के बजाय रूस भेज दिया गया और उसे यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। जालंधर के गोराया निवासी मनदीप कुमार, जो जन्म से ही अपने बाएं पैर से विकलांगता से ग्रस्त हैं, उनको एक ट्रैवल एजेंट ने इटली भेजने का वादा किया था, लेकिन वो और उसके दोस्त मॉस्को पहुंच गए, जहां उन्हें रूसी सेना में जबरन शामिल कर लिया गया। कुछ दिन पहले रूसी सेना में भर्ती 2 भारतीयों की मौत पर भारत ने कड़ा रुख जताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस की सेना में जो भी भारतीय भर्ती किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द रिलीज कर वापस देश भेजा जाए। ये मुद्दा धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और भारत और उसके बीच दरार पैदा कर सकता है। 8 जुलाई को मोदी रूस पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पुतिन के साथ मीटिंग में मोदी जी इस मुद्दे को जरूर उठाएं। ये सुनकर काफी दुख होता है कि पंजाब के मनदीप को फंसाकर यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया। ये घटना किसी भी भारतीय के साथ हो सकती है। मनदीप के भाई जगदीप कुमार ने बताया कि उन्हें और उनके दोस्तों को आर्मेनिया के रास्ते इटली ले जाने का वादा किया गया था, लेकिन अंत में उन्हें रूस पहुंचाकर ठगा गया। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमने आप सभी को बताया था कि क्या भारत को आर्मेनिया के रास्ते रूस तक हथियार पहुंचा देना चाहिए। उस वीडियो पर आप सभी के कमेंट में तहलका मचा दिया था, लेकिन अब आर्मेनिया का इस्तेमाल भारतीय लोगों को रूस तक पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये बात सच है कि भारत और रूस दशकों से करीबी मित्र बने हुए हैं, लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंट्स के कारण इस दोस्ती में दरार पैदा हो सकती है। पंजाब के मनदीप की कहानी डराने वाली है, क्योंकि आर्मेनिया में एजेंट्स ने उससे और पैसे की मांग करते हुए धमकाया और उनका शोषण भी किया। मनदीप के परिवार से आखिरी बातचीत में उन्होंने सेना की वर्दी पहने हुए खुद को बचाने की गुहार लगाई है। ये जानकर कि उनका परिवार अत्यंत दुखी हो जाएगा, मनदीप और अन्य पंजाबी युवक युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए रूसी सेना में जबरन भर्ती किए जा रहे हैं। मनदीप के परिवार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और वे राज्यसभा सदस्य बलबीर सिंह सीचेवाला के पास भी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय से जल्द कार्रवाई की अपील की है। सीचेवाल ने कहा, नादान युवाओं को इस तरह के जाल में फंसाना बहुत खतरनाक है। हमें अपने युवाओं को ऐसे धोखेबाजों से सावधान करना होगा। मार्च में एक हैदराबादी युवक की भी ऐसी ही स्थिति में मृत्यु हो गई थी, जिसे एक जॉब स्कैम के तहत मददगार की नौकरी का झांसा देकर रूसी सेना में भेजा गया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। आइए अब जरा जॉर्जिया मेलोनी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने मोदी जी के साथ फोटो शेयर करने का ट्रेंड बना लिया है, लेकिन इटली में भारतीय लोगों को संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। दोस्तों, इटली अभी कुछ दिन पहले विवाद में आ गया था, लेकिन मनदीप का केस सामने आने के बाद इटली की चर्चा एक बार फिर से करनी बनती है, क्योंकि हमारे भारत के नौजवान सपना लेकर इटली जाते हैं, लेकिन वहां भारतीय लोगों का हाल अच्छा नहीं है। आज मैं ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करूंगा जिसे सुनकर आप मेलोनी पर गुस्सा आ सकता है। इसी आक्रोश से बचने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी भारत का नाम लेकर अपने संसद भवन में रो रही हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पिछले कुछ सालों में मधुर संबंध बनाने के बाद अब भिड़ सकते हैं मोदी और मेलोनी। पिछले कुछ दिनों से
इटली में भारतीय श्रमिक सतनाम सिंह की मौत के बाद भारी हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे अमानवीय कृत्य करार देते हुए संवेदना व्यक्त की है। लेकिन मैं पूछता हूं कि केवल संवेदना व्यक्त कर देने से क्या हो जाएगा? इटली में भारतीय लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए मेलोनी जिम्मेदार हैं। आप भारत के साथ संबंध सुधारना चाहती हैं, मोदी जी के साथ मेलोडी कैप्शन के साथ फोटो शेयर करना चाहती हैं, वो ठीक है, लेकिन इटली में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है और प्राथमिकता भी है। दोस्तों, इटली में भारतीय लोगों की हालत ठीक नहीं है। कैमरे पर आपको मोदी और मेलोनी के बीच मधुर संबंध दिखते होंगे, खूब रोमांचित फोटो भी शेयर की जाती है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। इटली के लाजियो क्षेत्र में भारतीय समुदाय के प्रमुख गुरमुख सिंह ने कहा कि यहाँ हर दिन शोषण होता है और इसे अब खत्म होना चाहिए। सतनाम सिंह, जो 2 साल पहले काम के लिए इटली गए थे, 17 जून को स्ट्रॉबेरी पैकिंग के दौरान हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके नियोक्ता ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की बजाय सड़क पर फेंक दिया। ये कैसी मानवता है? कुछ घंटों तक मदद की गुहार के बाद एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन सतनाम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अगर उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा जाता तो शायद वे बच जाते। इस घटना के बाद इटली में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इटली के लोगों का कहना है कि यदि दूसरे देशों के श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार होता रहा तो यहाँ कोई काम करने नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद वहाँ भारत के लोग जा रहे हैं और रास्ता भटककर कई बार रूस पहुंच जा रहे हैं, जहां उन्हें यूक्रेन का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने इटली से दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। भारतीय दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे सतनाम सिंह के परिवार की मदद और शव को भारत लाने के लिए संपर्क में हैं। यूरोपीय परिषद की बैठक से पहले चैम्बर में बातचीत के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सतनाम सिंह की भयावह और अमानवीय मौत को याद किया और वो भावुक हो गई। जब मेलोनी ने इस घटना का जिक्र किया तो सदन के सभी सांसदों ने खड़े होकर समर्थन व्यक्त किया। प्रारंभिक शव परीक्षण रिपोर्ट में एक्सेसिव ब्लड फ्लो को मौत का कारण बताया गया। भारत ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।